हेलो दोस्तों, एयर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो 2023 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आने वाले हैं सभी प्रश्न। सो सभी बच्चे लोग ध्यान से पढ़ें और सभी अभी कम समय बचा हुआ है, सो पढ़ने में ध्यान दें। चलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टाउन हॉल वाला क्वेश्चन क्या है मेरा? टाउन हॉल के सामने टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना गठन करने का निर्णय लिया था? तो कितने हुए थे? ऑप्शन 1 में दिया है 6,000, दूसरा 5,000, तीसरा ऑप्शन 7,000, चौथा 1,00,000। तो इसमें कितना शामिल हुए थे, मतलब कितना गठन करने के लिए निर्णय लिया था? तो टोटल जो था 7,000। कितना हुए थे? 7,000 हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। मेनर क्या था? मेनर क्या था? मेनर क्या था? मेनर एक स्टेट था। स्टेट था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर स्टेट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, रूसी शासक जार निकोल द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया था? तो कब दिया था? पहला ऑप्शन दिया है 2 मार्च 1916 ईस्वी। दूसरा दिया है 6 मार्च 1917 ईस्वी। तीसरा दिया है 2 मार्च 1917। चौथा दिया है 6 मार्च 1916 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा सो 2 मार्च 1917 ईस्वी। क्या होगा? 2 मार्च 1917 ईस्वी। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं। कुलक से आप क्या समझते हैं? कुलक से आप क्या समझते हैं? तो कुलक से जो है ऑप्शन 1 नंबर देखें, सेना की अच्छी हालत। दूसरा ऑप्शन किसान की अच्छी हालत। तीसरा ऑप्शन राजा की अच्छी हालत। चौथा जो रानी की अच्छी हालत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर जो सही जवाब होगा बिल्कुल नंबर 2 होगा, किसान की अच्छी हालत। इसका आंसर क्या होगा? किसान की अच्छी हालत। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। नाजी मूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? तो नाजी मूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 में दिया है 1920 ईस्वी। ऑप्शन 2 में दिया है 1921 ईस्वी। 19 ऑप्शन 3 में 1922। ऑप्शन 4 में 1927। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा सो 1922 ईस्वी। क्या होगा? 1922 ईस्वी होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 हो गया कंप्लीट। 6, इक्विएशन से नाजिया का क्या तात्पर्य था? तो इक्विएशन से नाजिया का क्या तात्पर्य था? ऑप्शन 1 गैस चैम्बरों में मृत्यु, गैस चैम्बरों में खेल, गैस चैम्बरों में छुपाना, या चौथा नंबर जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा सो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका राइट आंसर, गैस चैम्बरों में मृत्यु। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 में दिया लिब्रे, दूसरा दिया फ्रैंक, तीसरा मार्क, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? मार्क। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है मार्क होगा। इसका राइट आंसर मार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय वन कानून कब पारित हुआ था? तो भारतीय वन कानून कब पारित हुआ था? पहला ऑप्शन दिया है 1860 ईस्वी में। दूसरा दिया है 1865 ईस्वी में। तीसरा 1855 ईस्वी में। चौथा 1835 ईस्वी में।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1800 1865 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 है जो है 1865 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्लीपर कहाँ लगते हैं जिस पर यात्री यात्रा करते हैं? जो स्लीपर जो है सो कहाँ लगता है? ये ट्रेन पर जो सफ़र किए हैं वो सभी जानते होंगे कि स्लीपर कहाँ रहता है, और जो अगर नहीं सफ़र किए हैं वो पढ़ाई के माध्यम से जान सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो देखा जाता है वो ज़्यादा याद रहता है। तो जो यह जो है सो सभी को उम्मीद है कि सभी लोग सफ़र किए होंगे ज़रूर ट्रेन में, रेल की। तो यह इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 देखना है, रेल के डिब्बों में। ऑप्शन 2 रेल के इंजन में, रेल के पटरी में, चौथा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेल के डिब्बों में। इसका राइट आंसर क्या होगा? रेल के डिब्बों में। रेल के डिब्बों में स्लीपर लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा भेड़ तथा हाथी, ऑप्शन 2 भेड़ तथा बाघ, ऑप्शन 3 भेड़ तथा बकरियाँ, ऑप्शन 4 भेड़ तथा भेड़िया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भेड़ तथा बकरियाँ। इसका क्या होगा? भेड़ तथा बकरियाँ। 11 नंबर प्रश्न का देखते हैं। धार क्या होते हैं? तो धार क्या होते हैं? धार जो है सो ऑप्शन 1 देखिए, मैदानों में बाघ, ऑप्शन ऊंचे पर्वतों में चारागाह, तीसरा ऑप्शन है सागरों में फसल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा सो ऊंचे पर्वतों में चारागाह। अब बर्मा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई? तो सर्वप्रथम किस देश में कृषि क्रांति हुई? तो ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 है इटली, ऑप्शन 3 है फ्रांस, ऑप्शन 4 है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है सो इंग्लैंड। क्या होगा? इंग्लैंड है। इसका आंसर जो होगा सो इंग्लैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1930 के दशक में यूएसएस यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन 1 में दिया हवाएं, ऑप्शन 2 मिट्टी भरी आंधी, ऑप्शन 3 तूफान, चौथा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा सो क्या होगा? मिट्टी भरी आंधी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया था, कब खेला गया था? तो यह जो है सो 1961 ईस्वी में खेला गया, या 1971 ईस्वी में, या 1981 ईस्वी में, या 1991 ईस्वी में? तो सर्वप्रथम कब खेला गया था? 1971 ईस्वी में खेला गया। कब खेला गया था? 1971 ईस्वी में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो क्लोथ्स कहाँ तक वस्त्र पहनते हैं? सो क्लोथ्स कहाँ तक वस्त्र पहनते हैं? तो ऑप्शन 1 जो है सो पैर के अंगूठे तक, एड़ी तक, घुटने तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा सो क्या होगा? घुटने तक। क्या होगा? घुटने तक। घुटने तक। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मनोक जी, कुवास जी,
एंटी भारत के किस शहर की अदालत में लगान अधिकारी थे? तो कहाँ के थे? मनोज जी जो क्वासी एंटी। ऑप्शन 1 दिया है मुंबई। क्या दिया है? मुंबई। दूसरा सूरत, तीसरा मैसूर, चौथा पूना। इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? सूरत। सूरत होगा। अब 17 नंबर के प्रश्न को देख सकते हैं। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना होता है? ऑप्शन 1 328 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 2 30 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 3 जो है 36 लाख वर्ग किलोमीटर। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 328 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 18। भारत भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत देश जो सो किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह जो है सो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत देश जो है सो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन 1 में दिया है उत्तरी गोलार्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 उत्तरी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 दिया है पुडुचेरी, कन्याकुमारी, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा सो क्या होगा? कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो ऑप्शन 1 जो दिया है नर्मदा। ऑप्शन 2 गोदावरी, कृष्णा, चौथा महानदी। तो इसका राइट आंसर जो है सो होगा क्या होगा? गोदावरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 सांगपो, ऑप्शन 2 जमुना, तीसरा भागीरथी, चौथा कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सो राइट आंसर सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन देखना है सिलचर, दूसरा चेरापूंजी, तीसरा घासील राम, चौथा गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? घासील राम। घासील राम। 23वां क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है को स्थानीय भाषा में कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है मेघो वर्षा, दूसरा महावट, तीसरा अम्ल वर्षा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महावट। क्वेश्चन नंबर 24 जो है सो लू शब्द का क्या अर्थ है? लू शब्द का क्या अर्थ है? तो लू तो सभी बच्चे को हमको लगता है पता होगा सभी, क्योंकि गर्मी के दिनों में लू चलता है जो बोला जाता है, तो गर्म हवा को ही लू कहा जाता है। तो यहाँ गर्म हवा ऑप्शन में देखना है जहाँ भी है हमारे। तो ऑप्शन 2 नंबर में मेरा गर्म हवा है। तो इसका राइट आंसर गर्म हवा होगा। 25 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है? तो ऑप्शन 1 जो है सो टुंड्रा है, दूसरा हिमालय में, तीसरा मैंग्रोव, चौथा उष्णकटिबंधीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा उष्णकटिबंधीय। 26 नंबर का तिब्बती जंगली गधे को दूसरा नाम क्या है? तिब्बती गधे तिब्बती जंगली गधे को दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 है नीलगाय, दूसरा चौसिंग, तीसरा कियांग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? कियांग। क्या होगा? कियांग। 27 नंबर का प्रश्न, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य की साक्षरता दर अधिक है?
तो इसका राइट क्या आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो इसका सबसे अधिक कहाँ पर है? केरल में। साक्षरता दर जो है सो सबसे अधिक कहाँ है? केरल पर है। 28 नंबर के प्रश्न को देख सकते हैं। स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? स्थल और जल, स्थल मतलब जमीन पर, जमीन और जल में दोनों में रहने वाले निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। उभयचर जो है सो स्थल और जल में रहने वाले प्राणी को कहते हैं। तो इसको क्या ऑप्शन राइट आंसर इसका क्या होगा? उभयचर। 29 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है देशों के बीच, दूसरा देश के अंदर, तीसरा राज्य के अंदर, तीसरा राज्य के अंदर, चौथा केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर 2, देश के अंदर। क्या होगा? देश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, एक मध्य यूरोपीय देश है। तो एक मध्य यूरोपीय देश जो है सो कौन सा है? इसमें ऑप्शन 1 में देखते हैं पोलैंड, दूसरा अफ्रीका, तीसरा जापान, चौथा ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर जो होगा सो क्या होगा? पोलैंड। इसका क्या होगा? पोलैंड। एक मध्य यूरोपीय देश जो है सो पोलैंड है। 31 नंबर के प्रश्न को देख सकते हैं। आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया है? इसका ऑप्शन 1 में है लेकत वालेस, दूसरा अग्रतो पिनासे, तीसरा एकरूडा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है सो क्या होगा? एकरूडा। क्या होगा? एकरूडा। आजीवन घाना का राष्ट्रपति जो है सो कौन बन गया था? एकरूडा। 32 नंबर का प्रश्न को देख सकते हैं। किस देश से आन सूची का संबंध था? तो किस देश का था? या जो था सो म्यांमार का था, घाना का था, पोलैंड का था या न्यूजीलैंड का? इसका राइट आंसर क्या होगा? सब म्यांमार का था। कहाँ का था? या आन सूची का संबंध कहाँ से था? म्यांमार का था। राइट आंसर 1 वाला। 33 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन 1 में दिया है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन 2 है सो जॉन ऑफ कैनेडी, तीसरा जॉर्ज वाशिंगटन, तीसरा चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा सो क्या होगा? अब्राहम लिंकन। इसका किसका कथन था? अब्राहम लिंकन का। क्या कथन था? लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। यह कथन जो था अब्राहम लिंकन के थे। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हो गया था? कब खत्म हो गया था? तो यह 26 अप्रैल 1994 को खत्म हो गया था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1994 को खत्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो सो क्या होगा? 2, 26 अप्रैल 1994 को। इस वीडियो को जल्दी ज़्यादा थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड हो सके। 35 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो कितने घंटे तक होता है? 24 घंटे के अंदर जो वह उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। 24 घंटों के अंदर करना पड़ता है। 36 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवारों का नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं, ताकि उस पर मोहर लगाकर वोटर अपनी मनपसंद जाहिर कर सके। तो यह क्या होता है? मत पत्र होता है। क्या होता है? मत पत्र। इसमें जो है सो अपना अपना मतदान जो है सो स्वतंत्र रूप से दे सकते हैं, ताकि लोकतंत्र को बचा सके और अच्छा नेता को हम लोग सामने ला सकते हैं।